यस्सु में आप सबको मेरा सलाम है। आपको बहुत बहुत सलाम हो मेरा। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, तो उन्हीं की रसूमात में मसरूफ़ थी। आज मैं ड्यूटी पे आई हूँ तो मैं अपने खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल देती हूँ। मैं हर वक्त अपने रब से यही दुआ करती हूँ कि खुदा मेरे वालिद को बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे। वो नहायत साबिर और शुक्र करने वाले थे। उनके लबों पर कभी नाशुक्री नहीं थी। वो हर वक्त खामोश सहते सहते गम सहते दुख सहते सहते इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने मुंह से उफ तक ना कहा। उनकी सब्र को दाद देती हूँ। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं ज़रा भी जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन उन्होंने हर तकलीफ़ हमारी माँ के जाने के बाद 10 साल हो गए मेरी अम्मी की डेथ को, तो उन्होंने बहुत ही शुक्र से तशक्कुर से ज़िंदगी बसर कर की। 80 साल की उम्र थी उनकी, लेकिन शुक्र है खुदा उनका, उन्हें दुनियावी कोई बीमारी नहीं थी, ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर, ना हार्ट अटैक, ना हेपेटाइटिस। आज लोग जगह जगह पर बीमारियों से लड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में रश पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे वालिद साहब खुदा उनका मैं शुक्र करती थी कि खुदा इन्हें चलता फिरता रखना, इन्हें कुछ ना करना। लेकिन वो आखिरी लास्ट वेडनेसडे को हल्का सा बुखार था, तो वो घर से थोड़ा बाहर निकले हैं तो गिर गए हैं। गिरते ही उनकी टांग जो थी लटक गई। हमारे पड़ोस में हमारी भाभी हैं, अब्बू के खाला की बहू हैं, वो उन्होंने उठाया, लड़कों ने सब ने मिलकर उठाकर कुर्सी पे बिठाया उन्हें। और मेरी भाभी कल बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा रोई कि खुदावंदा मुझे अपने पास बुला ले, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बिस्तर पर नहीं डाल। आजकल किसी के पास टाइम नहीं, जितना टाइम होता था हम सब देते थे अपने वालिद साहब को, वरना वो सारा दिन गली में मेरी बेटी के पास चले जाते थे, नाश्ता करना, खाना खाना, जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी मुझसे जितना हो पाता था मैं उनके लिए करती थी। उनके कपड़े धोना, उनका ख्याल रखना, उनको पूछती थी क्या खाना है क्या नहीं खाना। जितना मैं कर सकती थी मैंने अपने वालिद साहब के लिए किया। और उनकी टांग टूटने से इंसान मर नहीं जाता, लेकिन बहुत वो कमज़ोर थे। तो हम मेरा भाई भाभी वो रिक्शे में लेके अब्बू के पास, मेरे भाई ने अपने हाथों पर उठाया। जब उसकी हालत देखी, ड्यूटी से आए वो दोनों मियाँ बीवी, उन्होंने फिर वो हॉस्पिटल में लेके गए, जिना हॉस्पिटल में। मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैंने अपने बेटे को कहा मुझे भी ले जाओ, फैड्रिक नाम है उसका। कह रहे मैम आप घर पे ही रहो तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिर जैसे ही घर लेके आए मैं वापस फिर घर गई हूँ। फिर मैंने देखा है उन्हें, उनसे पूछा है, सो रहे थे वो, ठंडे यख हुए हुए थे वो, तो उनकी हालत सही नहीं थी। दूसरे दिन फिर भाभी लोग सुबह सुबह उन्हें जुमेरात वाले दिन लास्ट थर्सडे को इंडस हॉस्पिटल में लेकर गए। वो पहले भी 4 महीने इंडस में रह के आ चुके हैं। उन्होंने सारे चेकअप वगैरह किए, हड्डी वाला डॉक्टर आया तो उन्होंने देखा, उन्होंने पट्टी की, एक्सरे किया है। फिर उन्होंने वेट किया। फिर बरामदे में हम 7 बजे तक शाम के खड़े रहे। मैंने पूछा क्या खाना है, कहते नहीं। फिर मैंने अपने भाई साइमन को बोला जाओ इनके लिए जूस लेके आओ। उन्होंने जूस पिया, उन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया। मैंने कहा ये भी आप पी लो ना। तो उस वक्त भी उनकी बाजू में मैंने पकड़ी, मैं खड़ी रही हूँ घंटा उनके पास, मैं नहीं हिली, उनके पास ही खड़ी रही हूँ। फिर कोरोना टेस्ट के लिए उन्होंने बुलाया, अंदर लेके गए इमरजेंसी में। उन्होंने उनका टेस्ट किया, उठ के बैठ रहे थे, लेट रहे थे, बेचैनी सी थी उनको, लेकिन वो उफ तक नहीं कर रहे थे। उन्हें हमसे कह भी नहीं रहे थे कुछ, कोई बात कुछ नहीं की उन्होंने। फिर कोरोना टेस्ट उन्होंने लेके गए। फिर दोबारा मैं अपने नन के घर के चली गई थोड़ी देर की, थोड़ा फ्रेश हो के आती। वापस आए तो वहाँ नहीं थे। मैं परेशान हूँ, मेरे अब्बू को कहाँ लेके गए। जब वो देखा तो सामने वार्ड में उन्होंने शिफ्ट किया, इमरजेंसी ही वार्ड थी। फिर उन्होंने कहा भी मुझे बुलाया उन्होंने, मेरे बेटे ने कहा आपको बुला रहे, साइन करने। मैंने कहा किस चीज़ के लिए साइन करें। अंदर वो फिर गई हूँ, मैंने साइन करने से पहले पूछा, मैंने कहा उनकी तो टांग टूटी, आप डायलिसिस ये गुर्दों का ये क्या चेकअप कर रहे हो आप, पहले उनकी टांग का तो इलाज। कहते हैं वो तो हो गया, पहले हम इसको भी देखेंगे, हम पूरा चेकअप करते हैं, फुल बॉडी चेकअप, फिर वो एडमिट करते हैं। सब रिश्तेदार कर रहे थे फ़ोन,
मैंने कहा चलें एडमिट हो जाते हैं तो फिर मैं सबको इल्तरा देती हूँ कि आकर आप उनका पता कर सकते हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त कर सकते हैं। लेकिन खुदा ने ये मौका किसी को दिया ही नहीं। फिर जब वो मैं साइन करने के लिए गई, मैंने अब्बा के सर पर हाथ रखा, पूछा क्या हुआ है, कह रहा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो छोटा बेटा फैक्ट्रिक है वो भी आ गया है ना अपनी ड्यूटी से, कह रहा है फिर आप लोग जाओ, मुझसे और कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा आप जाओ फिर तुम लोग ना। मैं कह नहीं हम लोग बाहर, कोई मुश्किल होगी तो हम लोग इधर ही खड़े हुए, कोई मसला नहीं है। फिर बाद में डायलिसिस भी हो गया, हम लोग 1 बजे रात को वहाँ से आए। छोटे फैडी ने फ़ोन किया कि अब्बा की हाल सुबह 5 बजे के बहुत ख़राब है, उसकी हालत उनकी ठीक नहीं है, आप आ जाओ जल्दी से, मैं इधर जिना हॉस्पिटल में लेके आ रहा हूँ। तो वो फिर जिना में लेके आया, जिना में लेके आया, अंदर लेके इस वक्त मेरे बाप के साथ यहाँ तक थी। मैंने उनको देखा, मैंने कहा ठीक है, कहता हाँ मैं ठीक हूँ। अंदर लेके गए हैं, डॉक्टरों ने देखा है, फिर दोबारा से जो मतलब ज़्यादा सीरियस वाली होती है हालत, उस साइड लेके आ गए हम लोग। सबको उन्होंने कहा आप बाहर खड़े हो जाओ ना। हम लोग बाहर आ गए। फिर मेरा भाई, मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो चाय वगैरह पी के आते हैं, तो अभी फिर चाय का ऑर्डर भी नहीं दिया था, कोई निवाला गले से नीचे जा ही नहीं रहा था। तो फ़ोन आ गया मेरे भाई के, तुम लोग कहाँ हो, मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा, अब्बा की तो डेथ हो गई। फिर रोना चिल्लाना पीटना शुरू हो गए हम लोग वहीं पे। मैंने फिर भाई से पूछा क्या कहा, आखिर में आप थे अब्बा के पास, तो उन्होंने आपसे क्या कहा। कहते हैं कि वो उठ के बैठ रहे थे, मुझे माथे पे ऐसे ऐसे पीछे थपकी दी है और मुझे कहा है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाऊं। तो कहता है बस सो जाओ। कहता है उसको तो नहीं पता था कि वो कौन सी नींद सोना चाह रहा है। कह रहे चलो डॉक्टर आएंगे ना तो मुझे उठा लेना। कहते चलो अब्बा आप सो जाओ ना, मैं पास ही खड़ा हूँ। तो वो सो गए। जब डॉक्टर आया तो उन्होंने बताया कि इनकी डेथ हो गई। तो मतलब इतने बीमार नहीं थे, जब वो ज़्यादा बीमार थे तब उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये दुआ की कि मैं बिस्तर पर ना पड़ूं। तो खुदावंद ने सुनी उनकी। खुदावंद रहीम और करीम है, कह करने में धीमा, शफकत में कनी है। खुदावंद ने उनकी सुनी कि वो मज़ीद तकलीफ़ में ना रहें। कोई और मतलब बिस्तर पे पड़े पड़े जाए, पता हम सब जॉब वाले होते हैं तो कौन संभाल सकता है, टाइम किसी के पास भी नहीं है। लेकिन मेरे बेटे फैक्ट्री रात में भी सोता था उसके पास, दिन में भी, जब पहले भी बीमार हूँ तो उसी को संभालते संभालते नाना को से पेशेंट पे जॉब मिल गई कि आपने नाना को भी संभाला तो आप पेशेंट पे जॉब कर लो। मेरा बेटा दिन रात जॉब कर रहा था। मेरे बेटे ने दिन रात अपने नाना की खिदमत की। मैंने कभी किसी नवासों को, पोतों को रोते हुए नहीं देखा। मेरे बेटे रो रो के अपने नाना को अलविदा कहा, गिर रहे थे, तड़प रहे थे। मेरे बेटे बहुत प्यार करते थे, हमारे अब्बा हमसे बहुत प्यार करते। नाना तो वो कहते ही नहीं थे। मेरी नवासियाँ सब बच्चे सब अब्बा अब्बा अब्बा। छोटी सी मेरी नवासी है, वो कहते अब्बा कहाँ गए, तब अब्बा चला गया। दुआ है खुदा हमें तसल्ली इत्मीनान दे, और जहाँ वो गए खुदा ने अपनी सुकून अपनी आराम अता किया है। खुदा उसकी रूह को अपनी हिफाजत में रखे, बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे ये चंद अल्फाज थे जो आखिरी वक्त में वो थे। उनकी ख्वाहिश, पता नहीं खुदा ने उनकी कितनी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे के हाथों में, मेरा बेटा मेरे सामने हो, तब उसकी जान, उसकी रूह नहायत पुरसकून होकर गई है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।